नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना सीएससी सेंटर चला रहे हैं और सीएससी बीएलई भाइयों के लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। अगर आप इस अपडेट को नहीं जानोगे तो कुछ ही दिन में आपकी सीएससी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले आप सीएससी आईडी लेते थे तो नॉर्मली क्या होता था कि आप सीएससी के लिए टीईसी एग्जाम पास करते थे और उसके बाद सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन करते थे और आपको आईडी पासवर्ड दे दिए जाते थे और आप अपना सेंटर स्टार्ट कर देते थे। लेकिन होता क्या था, आप कंटिन्यूसली सेंटर चला रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन अभी एक अपडेट आया है। अपडेट ये है कि अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवा के पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपनी सीएससी आईडी में जाके अपलोड करना होगा। लेकिन ये अपलोड क्यों कराया जा रहा है, आप कैसे पुलिस वेरिफिकेशन कराओगे, इसका प्रोसेस क्या होता है, कहां से पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये जरूरी क्यों है और क्यों ये नया नियम आप लोगों के लिए लाया गया है, क्या इससे सीएससी बीएलई भाइयों को कोई इफेक्ट होगा, क्या जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनेगा उनकी सीएससी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। तो बहुत सारे सवाल सीएससी बीएलई भाइयों के दिमाग में होंगे। तो आज की वीडियो को देखने के बाद वो सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले सवाल का मैं जवाब देता हूं कि पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी क्यों होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीएससी में जितने भी लोग काम करते हैं वो एक बात जानते होंगे कि सीएससी के अंदर बहुत सारे सरकारी काम है और गैर सरकारी काम भी है जिनको सीएससी बीएलई भाई करते हैं। सरकार कभी भी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कानूनी रूप से अपराध में फंसा हुआ हो, किसी भी अपराध के अंतर्गत आता हो, वो व्यक्ति सरकारी सुविधाओं का लाभ आम जनता को दे। आपको जैसा कि पता होगा, जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सरकार के कड़े दिशा निर्देश हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे सरकारी नौकरी में और सरकारी कामों में जो किसी भी तरह के अपराध में शामिल हुए हैं या उनका जो चरित्र है वो ठीक नहीं है, वो किसी भी आपराधिक मामले में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई भी केस है। ऐसे लोगों को सरकार कभी ना सरकारी नौकरी में रखना चाहती है, ना कोई भी सरकारी काम करवाना चाहती है। तो इसीलिए सरकार पुलिस वेरिफिकेशन मांग रही है। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब होता क्या है और पुलिस वेरिफिकेशन में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके बाद पुलिस का काम शुरू हो जाता है। पुलिस को आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है जो कि पुलिस वेरीफाई करती है कि आपके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है, कोई भी एफआईआर नहीं है, आप किसी भी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल नहीं हुए हैं और आपका पहले से कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके लिए इशू किया जाता है और उस सर्टिफिकेट में क्लियरली लिखा होता है आपके ऊपर पहले कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। ये एक तरह से उस तरीके से होता है जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था जिसमें क्लियरली हमारे करेक्टर के बारे में बताया जाता था। यहाँ पे भी पुलिस वेरिफिकेशन में आपके बारे में बताया जाता है कि आपके नाम कोई कंप्लेन तो नहीं है, गलत गतिविधियों में आपका कोई नाम तो नहीं है। तो वो सारी चीजें होती हैं और उसका ही वेरिफिकेशन पुलिस करती है। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। अब आपने यह समझ लिया कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है और इसका प्रोसेस क्या होता है। अब भाई समझते हैं कि आप किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं कि एक तो आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन किस तरीके से बनवा सकते हैं दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हर स्टेट की वेबसाइट है। आप जैसे यूपी के हो तो यूपी पुलिस ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल में तो यूपी की जो पुलिस की वेबसाइट है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी और उसके बाद सर्विस में जाके आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद होगा क्या, जैसे ही आप अप्लाई करोगे, सारी डिटेल अपनी सबमिट करोगे, उसके बाद ये डाटा पुलिस डिपार्टमेंट को चला जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट आपके लोकल थाने में ये डाटा भेजेंगे और लोकल थाने में जो चौकी इंचार्ज होंगे वो इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, आपकी डिटेल को जांचेंगे और इसके बदले आपके यहाँ पर जो कांस्टेबल होता है वो भी आ सकता है और आपसे बातचीत कर सकता है और आपका व्यवहार देख सकता है। तो उसके बाद आने के बाद वो सारी चीजें वेरीफाई की जाती हैं कि आप किसी गलत गतिविधियों में तो नहीं फंसे हुए हैं और उसके बाद ऑनलाइन ही आपका सर्टिफिकेट बना के डाल दिया जाता है। तो आप ऑनलाइन ही उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जगह आपके घर पे भी भेज दिया जाता है और बहुत बार आपको पुलिस स्टेशन बुला के भी दे दिया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और वहां पे जाके आप चौकी इंचार्ज से फॉर्म ले सकते हैं। उस फॉर्म को भर के आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद
पूरा चेक किया जाएगा कि आप किसी गलत गतिविधि में तो नहीं है, और उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के रेडी कर दिया जाएगा, जिसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, और आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा या पुलिस वाले आपके घर पे भी दे के जा सकते हैं। और उसके बाद वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपनी CSC आईडी के अंतर्गत अपलोड करना होगा और आपकी आईडी एक्टिवेट रहेगी। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि अगर हम पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ना बनवाएं तो क्या हमारी CSC आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा? तो आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि आपकी CSC आईडी ब्लॉक की जा सकती है, लेकिन ये टेम्परेरी ब्लॉक होगी। अगर आप जैसे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए और आपकी आईडी दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक तरीका है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने का, और ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी कि ये क्यों जरूरी होता है। और सच बताऊं तो ये जरूरी होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी गलत गतिविधि में पड़ा हुआ है तो सरकार का मानना है कि वो जब गवर्नमेंट काम करेगा तो उसमें भी गलत गतिविधि वो कर सकता है, क्योंकि उसका जो व्यवहार है वो उसी तरह का व्यवहार है, उसका जो लोगों के साथ संबंध है वो ऐसे ही लोगों के साथ संबंध होगा जो गलत गतिविधियों में संलिग्ध होंगे। और ऐसे लोगों को अगर हम सरकारी काम देंगे तो वो लोग सरकारी काम को प्रॉपर ना करके कुछ ना कुछ ऐसी कमियां कर देंगे जो कि सरकार के लिए भी भारी होंगी और आम जनता के लिए भी भारी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपना पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। और अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं प्रैक्टिकली वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।